हमने आला हजरत को नहीं देखा, जिन्होंने आला हजरत को देखा है हम लोगों ने उनको देखा है। आला हजरत को हुजूर ताजुल शरिया ने समझा, आला हजरत को हुजूर ताजुल शरिया ने देखा, इस तौर पर देखा कि उनकी तसनीफात को समझा है, वरना ज़ाहिर के एतबार से ताजुल शरिया ने भी नहीं देखा है। लेकिन चूंकि आला हजरत कैसे नमाज अदा करते थे, आला हजरत कैसे चलते थे, हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी आला हजरत की जिंदगी का नमूना थी। हमने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है, हमने इमामुल उलमा हजरत मुफ्ती शब्बीर हसन साहब को देखा है। इससे पता चलता है कि चूंकि बात बात में हमारे हजरत मुफ्ती साहब के बिला आला हजरत का नाम लेते थे, आला हजरत का जिक्र करते थे, लिहाजा आज के जमाने में मसलक आला हजरत पर जो है वही सिरात मुस्तकीम पर है। अगर इसको इससे हट गया तो उसका सिरात मुस्तकीम से कोई ताल्लुक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शब्बीर हसन साहब की बिदाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कहीं हार्ट का मामला हो तो डॉक्टर से मशवरा लिया जाता है, अगर किडनी गड़बड़ हो तो डॉक्टर से मशवरा लिया जाता है, अगर आंख खराब हो तो डॉक्टर से मशवरा लिया जाता है। लेकिन जब ईमान अकीदे का मामला हो तो डॉक्टर्स नहीं, टंकी पे बैठ बैठ के बेचारे फतवा सादिर करते हैं, मेर चक्रोट पे बैठ बैठ के फतवा देते हैं, ढाबा पे बैठ बैठ के फतवा देते हैं। लड़की लाने में क्या प्रॉब्लम है, लड़की ले आओ, कहीं ऐसा थोड़ो है हम अपनी लड़की को दे रहे हैं। आला हजरत ने इससे मना फरमाया। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो तो चाहती है कि सुन्नी के यहाँ पहुंचो, तीजा बंद, 10वां बंद, 40वां बंद, फातिहा बंद, रबी नूर का जलसा बंद। लिहाजा ये मत सोचो अगर एक गड़बड़ आ गई तो खाली घर को खराब नहीं करेगी बल्कि पूरा मोहल्ला खराब कर देगी। लिहाजा सुन्नी की शादी सुन्निया से होगी, सुन्नी की शादी किसी गड़बड़ राफजिया, वहाबिया, जगरालविया, मौदूदिया, देवबंदिया से हरगिज़ नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुछ लोग हम लोग को समझाते रहे मौलाना साहब लड़की लाना है, लड़की देना थोड़ा लगता है स्पेशलिस्ट हैं, ये मसाले शरइया के स्पेशलिस्ट हैं। हम लोगों को समझाने वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो इससे मना किया गया। बाज मौलवी खाली निकाहाना के चक्कर में फोन करते हैं, हजरत क्या करें, लड़की जो है इस ख्याल की है लड़का सुन्नी है, लड़का जो है गड़बड़ खैर लड़की सुन्निया है, क्या तौबा करवा करके कलमा पढ़वा करके, ये भी सुन लो गौर से, ये भी मना है। उसको तौबा करवाया जाए, कलमा पढ़वाया जाए, कायदे बातला से रुजू करें और फिर जांचा परखा जाए, कई महीना जब उस पे साबित कदम रहे तब निकाह हो। फौरन जो हो जाता है दफा सरपट जिसको कहते हैं वो नाजायज है। सुन लीजिए, आपकी जबान में बोल रहा हूं ताकि आप समझ जाइए। अक्सर लोग कहते हैं कोई हरज नहीं है, तौबा करवा लो, कलमा पढ़वा लो, कलमा पढ़ लिया, तौबा कर लिया, उसके बाद अगर वो बदअकीदा लड़की थी तो कहते हैं कि अब तौबा कर लिया, कलमा पढ़ लिया तो नहीं, जांचा जाए, परखा जाए। उठाइए फतावा फैदुर रसूल, उठाइए मसाइल की किताबें, इसलिए ऐसा हरगिज ना किया जाए। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ईमान हमारा महफूज रहे तो इससे बचिए, वरना आप
याद रखिए, आपके लिए बहुत परेशानी पैदा होगी। हजरात, ये रौना ही है। यहाँ तो मैंने बता के सन 78 से मैं इसी इलाके में रहा हूँ और अब भी इसी इलाके में, यहीं पढ़ा, यहीं बढ़ा, यहीं जवान हुआ, यहीं बुढ़ापा आ रहा है। अब यहीं पर जो है हमारा रहना सहना होता है। हमको अच्छी तरह याद है कि जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त भी, आज भी इस इलाके में लोग टमाटर की खेती करते। अरे करते हैं कि नहीं करते? तो टमाटर वाले जब टमाटर की खेती करते हैं, पिकअप वाले से बात कर लेते हैं, भैया ले आना सुबह, टमाटर ला देंगे, मंडी में ले जाएंगे और मुंह मांगा पैसा हम लेंगे मंडी में। बेचारे ने रात में सारा झाबा सजा दिया कि पिकअप बुलाएंगे, ला देंगे, मंडी में ले जाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जब सुबह पहुंचा कमरे में तो कुछ बदबू पैदा थी। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, ठीक ठाक माहौल में मैंने झाबे लगाए थे, ये कमरे में बदबू कैसे पैदा? चेक करना शुरू किया, देखा कि एक झाबा उसी में बदबू कुछ पैदा है। खोला, खोलने के बाद एक बड़ा टमाटर जो बड़ा भारी था, वजनी था, उसमें से कुछ पानी निकल रहा है और वो पानी चारों तरफ फैल रहा है, उसी की बदबू पूरे कमरे में है। जल्दी जल्दी उसने पेपर से उसको ढांप दिया, बाहर निकला और हाथ सर पे रख करके बैठा हुआ था। इतने में हमारे सुल्तान भाई और जो है ऐसे ही कुछ नौजवानों का गुजर हो रहा था। अब सुल्तान भाई भी नौजवान नहीं रह गए, अब वो भी बुजुर्ग हो गए हैं। हजरात, कहा क्या हुआ? कहा क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, मेरा बड़ा लाश हो रहा है। जो सबसे अच्छा झाबा था उसी में गड़बड़ी पैदा है। उसने कहा ऐसा है किसी डॉक्टर से रुजू करो। डॉक्टर तो आज हर हर मोहल्ले रहते हैं, डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने कहा लगता है पहले तुम्हारा ही इलाज करना पड़ेगा। आखिर हुआ क्या है? कहा मेरा एक झाबा, उसमें एक टमाटर गड़बड़ हो गया है, कोई आपके पास नुस्खा हो तो बताइए। उसने कहा सुन, तेरे सड़े हुए टमाटर को ठीक करने के लिए न कोई टेबलेट है, न कोई इंजेक्शन है, न कोई हमारे पास दवा है। अगर तू ये चाहता है बकिया टमाटर सड़ने से बच जाए, उस सड़े हुए को निकाल के दूर फेंक दे ताकि बकिया बच जाए। और हजरात गौर करिएगा, बिला तशबीह हो तमसील, अगर माहौल और मुआशरे में, सोसाइटी समाज में अगर कोई गद्दारे गौसे आसम है, गुस्ताखे गरीब नवाज है, गुस्ताखे आला हजरत है, तो आप उससे दूर हो जाइए, उसको अपने से दूर कर दीजिए ताकि मसल के आला पे अमल हो जाए और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। ये दवा मैं नहीं बता रहा हूँ, जबान मेरी है, शार है बुखारी, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमतुल बारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ लक साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो तहरीर फरमाते हैं कि उसका इलाज यही है, सड़े हुए टमाटर को दूर फेंको। लिहाजा अगर कोई गद्दारे नबी, गद्दारे गौसे आज़म है, गद्दारे आला हजरत है, ये सोचो कि इससे हम ताल्लुक बरकरार रखे रहें, चाय वाय भी जाकर के पीते रहें, तोहफा तहाई देते लेते रहें। कहो यार ईमान इतना कमजोर थोड़ो है, देखा ये जाता है, आते जाते जाते आते एक दिन वही बोली बोलने लगता है। लिहाजा ऐसों से ईमान की हिफाजत चाहते हो तो दूर रहो। हजरात, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रदी अल्लाह अर्दाहु अन्ना ने हमारे ईमान की हिफाजत अपनी किताबों के जरिए फरमाई और सारी दुनिया में ये पैगाम, सोना जंगल रात अंधेरी, अरे छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहे मौलाना साहब इतना उजाला है, आप कह रहे हो सूना जंगल रात अंधेरी। अरे कहीं जंगल में हम लोग थोड़ो हैं। सोने वालों
जागते रहिए। तो ये सोना नहीं मुराद है जो इसे बैठे बैठे हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता, हम लोग खुतबा जब देते हैं जुमा को, तो बड़े मियाँ आगे ही बार बार एक आध बार हम लोगों को धोखा हो गया। मामला क्या है? लोगों ने कहा मौलाना साहब नींद आ रही थी, और बाज तो दरूद के टाइम उनको इसे झपकी आती है, और बाद जब डिब्बा फिराया जाता है तो उस वक्त उनको झपकी आती। वो सोच रहा है कि मैं सो रहा हूँ, गोया हमको समझेगी कि डिब्बा देख ही नहीं रहा। वो डिब्बा वाला आगे बजा रहा होता, वो बजाता है। आप गौर करो, आपने कभी गौर किया कि हम जाते हैं दीगर मजलिसों में तो गड्डियां फेंकते हैं, लेकिन जब मस्जिद का डिब्बा आता है तो हम एक का सिक्का, दो का सिक्का स्पेशल तैयार करके जेब में रखते हैं। डन 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 की आवाज। आप बताओ हमारा क्या हाल होगा? कभी हमने गौर किया? सोचो कि उसके लिए हम सिक्का चलने जरा जेब में सिक्का डाल देना। तो मिसाल दे रहा हूं, गुड्डू की अम्मा सोचती, हाँ चलो पैसा कम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक का सिक्का दो का सिक्का ला करके जेब में डाल। मार्केट में वो बेचारी जाएं तो पैसा उनको भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मस्जिद के लिए ना उनको ख्याल है ना हमको ख्याल है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि आप इसका भी लिहाज करें, मस्जिद में जाएं। आप अपने यहाँ की मस्जिदों को कयास मत करिए कि सारी मस्जिद माशाअल्लाह लक्को-दक हैं, ये आपकी हरारत ईमानी की दलील है। आप देहात वगैरह में जाइए, देखिए, पता चला चटाई फटी हुई, लोटा टूटा हुआ, बाज में तो टोटी भी गायब है, कुंडी भी सलामत नहीं है, नल का वार्सल भी खराब है, उसमें जो डाला जाता है वो नट बोल्ट भी गायब। ये हाल है आप जरा सा। और हमारा घर आलीशान, क्या मकान है साहब। हजरत ये पीओपी करने वाला फला जगह से आया था, ये मार्बल हमने स्पेशल मकराना से स्पेशल एक खान मैंने खरीद लिया। आप जरा गौर करो हम कहाँ जा रहे हैं। लिहाजा इसकी जरूरत है। और हमारी माएँ बहनें, एक आखिरी पैगाम, बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अभी परसों या कल ये फैसला आया है कि जो हिजाब का मामला था, हिजाब को बैंड किया जाए, ये हाई कोर्ट ने फैसला किया। तो दलील क्या दिया जजों ने? कहा कि पर्दे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। माज़न आप सोचें, कुरान शरीफ में आयत मौजूद है, नस्से कतई है, कुरान की आयतें पुकार पुकार करके कह रही हैं औरतें निकले तो ढांप करके अपने आप को निकले। और ये कह रहा है आज का जज, कह रहा कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी अक्सर माएँ बहनें चूंकि बेपर्दा आती जाती हैं, घूमती हैं, उन्हीं को देख करके वो ऐसा कह रहे हैं। जब आपको देखेंगे कि हमारे चंद लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते हैं, वो कह देगा नमाज का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो देखेंगे कम ही लोग हज करने आते हैं, और न प्लाट लेने के चक्कर में लगे हैं, चौराहा पे दुकान लेने के चक्कर में लगे हैं, हज की तौफीक नहीं हो पा रही है, वो कह देगा हज का भी इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस बात की जरूरत है, शरीयत की बातों पे हम खुद अमल पैरा हो जाएं, ताकि कोई ऐसी दलील इनको न मिल पाए और हम शरीयत पर मुकम्मल पाबंदी से अमल करें। और हमारी माओ बहनों को तो और ज्यादा सख्त अब मौक़िफ़ अपनाना चाहिए इस सिलसिले में। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की हम इस्लामी माहौल अपने घरों में कायम करें। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में मारे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।